वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिज़िकल मेजरमेंट्स का एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जब हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब मेजरमेंट करते हैं उस वक्त हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास होते हैं वो उसमें हम चेक करते हैं कि एक्यूरेसी के लिए कितने उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक वायर की लेंथ मेजर की है, एक वायर है, इसकी लेंथ मेजर की। मान लो ये वायर जो है वो 8.24 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो हम जो देखेंगे, अगर इसमें जो ये वाला डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट, इसको हम बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट। और जो बाकी के दो डिजिट्स हैं हम इसको बोलेंगे एक्यूरेट डिजिट्स। अब मान लो ये हमने लेंथ जब मेजर की है तो इसका जो लेंथ हो सकता है, डाउटफुल डिजिट कैसे है, वो 8.24 सेंटीमीटर या 5 भी हो सकता है। ये डाउटफुल डिजिट है। तो जब भी हम किसी सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब हम लिखते हैं तो वो होता है एक्यूरेट डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसके जो हम सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होते हैं इनके कुछ लिखने के रूल्स होते हैं, कैसे लिखा जाए। अब कैसे जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखोगे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हम जब मेजरमेंट कोई किसी भी वैल्यू को जो है मेजर करेंगे उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल होता है एक्यूरेसी के लिए, कि कितनी एक्यूरेट जो है हमने मेजरमेंट की है। तो इसका रूल नंबर 1, पहला रूल क्या होगा, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नॉन जीरो नंबर्स के लिए, नॉन जीरो नंबर्स, पूरे जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो जो हमारे पास नंबर्स हैं सब सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेजरमेंट है 1, किसी चीज़ की मेजरमेंट है, या हमारे पास कोई वैल्यू है 1 2 3, तो इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास 7 8 4 2, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 हमें यह कहता है कि जो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद है नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर जीरोज बिटवीन एनी टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरोज के बीच में, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर हमारे पास जीरोस आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट कहलाए जाएंगे। जैसे हमारे पास वैल्यू है 1 0 0 1 1 0 0 1, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 4 हैं। इसमें ये भी नॉन जीरो और बीच में जो जीरोज हैं ये भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो नॉन जीरोज नंबर के बीच में जो जीरोज अगर आते हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 1 0 2 0 1, अब यहाँ पर भी हमारे पास अगर हमने देखने कितने सिग्निफिकेंट
फिगर्स हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसके बाद हमारे पास कुछ अगले रूल्स हैं। अगला रूल्स जो है अगर हम देखें, अगला रूल जो है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि जितने भी हमारे पास जो एंड में जीरो होते हैं, एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरोस जो है इसमें हमारे पास अलग अलग केसेस होते हैं। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे है, तो अगर इसमें देखूं मैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0 इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर यहीं पे किसी जो है मेजरमेंट की ये वैल्यू जो है अगर किसी में मेजरमेंट की, जैसे मान लो 4800 न्यूटन है, तो इस वक्त ये एक मेजरमेंट वैल्यू है, ये किसी जो है हमने किसी चीज़ की जो है मेजरमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल ये फोर्स का जो है मेजरमेंट वैल्यू है, तो इस वक्त इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जब यहां पर जो हमारे पास केस है, यहां पर ये सिंपल वैल्यू है, यहां पर किसी भी चीज़ की मेजरमेंट नहीं है, सीधा हमारे पास 1200 है। बट यहां पर जो वैल्यू है वो यहां पर जो है 4800 न्यूटन है, तो ये वैल्यू जो है वो मेजरमेंट वैल्यू है, तो इसलिए यहां पर इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू है 0.200, इस वक्त यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहां पर जो लास्ट वाला जो 0 है इसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो डेसिमल जीरोस आफ्टर डेसिमल जो एंड में होगा, डेसिमल के बाद वाला जो 0 होगा एंड में, वो भी सिग्निफिकेंट होगा, और उसके बीच में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो 0 होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो वैल्यू आएगी वो भी सिग्निफिकेंट होगी। इसी तरीके से यहां पर इसके 4 सिग्निफिकेंट, इसी तरह इसमें इस वक्त भी जो है इसमें अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर देखेंगे तो इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू जो है वो 5 होगी, क्योंकि जो है 0 जस्ट आफ्टर, या 0 जो है वो क्या होगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट, या नंबर एंडिंग विद डेसिमल एंड डिजिट इज 0, देन द एंड डिजिट इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 5 होंगे। अगर हमारे पास, इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास वैल्यू सिंपल होती है, किसी चीज की मेजरमेंट नहीं है, तो फिर इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे, ये 0 जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और इसी की जगह अगर हमारे पास किसी चीज़ की मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट में जो है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट में हम उसकी वैल्यू जो है 0, लास्ट के जीरोस को भी जो है वो कंसिडर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद डेसिमल के बाद जो है जो जीरोस आएंगे, तो डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस हैं उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से अगर हमने लिख दिया 14800, अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, किसी चीज़ की मेजरमेंट नहीं है, जस्ट नंबर है, तो इस वक्त जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 0 कंसिडर नहीं किए जाए, सिर्फ आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बट अगर आप इसी की जगह अगर आप यहाँ पर वैल्यू डाल देते हो और यहाँ पर लिखते हो किलोमीटर, कोई मेजरमेंट वाली वैल्यू डालते हो, तो इस वक्त आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 होंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जो है ये रूल है, इसको आपने थोड़ा सा कंसिडर करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है इनिशियल जीरोस। तो इनिशियल जीरोस जो है वो स्ट्रेट
वे जो है इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जितने भी मान लो 0.0081, तो इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही होंगे। ये वाले जो इनिशियल जीरोज हैं वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसी तरीके से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इनिशियल में जो है वो कंसीडर नहीं किए जाए, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। बट अगर इसी की जगह मैं 1.008 लिख देता हूं, तो आप यहां पर इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स ये वाले जो है, ये क्योंकि 1 जो है वो नॉन जीरो है, 8 नॉन जीरो है, इनके बीच में 2 जीरोज हैं। नॉन जीरोज के बीच में जो है जीरोज बिटवीन एनी 2 नॉन जीरो नंबर्स जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसके बाद हमारे पास रूल 5th है। रूल 5th हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास पावर फंक्शन होते हैं, मतलब 10 की पावर में अगर जो है कोई भी नंबर होगा, उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पावर ऑफ रूल नंबर 5, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 में अगर हमारे पास नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 2.10⁻⁶, इस वक्त जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम इस जो 10 वाले जो वैल्यू होगी, इसको हम ये इनसिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे, इसमें कंसीडर नहीं होंगे। सिर्फ आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। अगर इसी की जगह अगर ये मेजरमेंट में आ जाता है, जैसे 1.65 × 10⁻18 किलोमीटर, तो इस वक्त आपको जो मेजरमेंट वाली वैल्यू है, इस वक्त आपको सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करने हैं। इस वक्त जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 21, 18 और 3 ये भी। इसी तरीके से अगर हम सिंपल लिखते हैं, सिंपल में अगर लिखेंगे 1.2 × 10⁻⁷, तो यहाँ पर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही कंसीडर किए जाते हैं। अगर पावर ऑफ 10 में अगर आपके पास किसी भी मेजरमेंट की वैल्यू है, किसी भी आप कोई भी आप मेजर कर रहे हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, तो अगर उसकी मेजरमेंट कर रहे हो और उस वक्त विद यूनिट्स आपके पास फिगर आता है, तो उस वक्त आप जो है वो कंसिडर ऑल जीरोज जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। अदरवाइज अगर सिंपल होता, जैसे 3 × 10⁸ अगर है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 कंसिडर किया जाएगा, और अगर मीटर पर सेकंड लिखा जाता है तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ साथ बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी जो है 8 और 9 फिर फिगर्स हो जाएंगे। तो अगर आपकी मेजरमेंट वाली वैल्यू है, उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंक्लूड किया जाता है। अगर आपकी वैल्यू एज ए सिंपल है, उस वक्त आप जो 10 की पावर है वो आप कंसिडर नहीं करते। तो ये हमने आज के जो लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनके रूल्स कैसे होते हैं और कैसे हम एक्यूरेटली उनको लिख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और अगला लेक्चर जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।